नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे कि माघ पूर्णिमा तिथि पर क्यों आते हैं देवतागण पृथ्वी पर, साथ ही इस दिन क्या कुछ विशेष संयोग बन रहा है और कब माघ पूर्णिमा की तिथि को या माघ पूर्णिमा का व्रत मनाना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो हमारे इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। उससे पूर्व आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसे पसंद आने पर अत्यधिक लोगों में शेयर करें। देखिए, माघ पूर्णिमा जो है सभी तिथियों में विशेष रूप से विशेष फलदायी माना गया है, कारण कि माघ माह में तिल का दान जो है विशेष महत्व रखता है। वह तिल जो है भगवान हरि के शरीर से उत्पन्न है। जिस तिल को हम पूजन में व प्रसाद के रूप में, आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, वह तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। इसलिए यह जो माघ का महीना है वह भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। दूसरा, माघ माह की पूर्णिमा तिथि पे गंगा जी में स्नान आदि का विशेष महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति माघ पूर्णिमा पे गंगा आदि स्नान करता है व तिल आदि का दान करता है तो उसे अनंत जो है पापों से छुटकारा मिलके अक्षय फल की प्राप्ति होती है। शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि पूरे माघ माह जो व्यक्ति प्रातः वेला में उठ करके तिल युक्त जल से स्नान करता है तो उसके जीवन की तमाम समस्याओं से उसे छुटकारा मिलता है। कहीं न कहीं वह व्यक्ति रोग आदि से भी निवृत्त होता है। तो प्रयास यही करना चाहिए कि व्यक्ति को पूरे माघ माह तिल युक्त जल से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष अनुकंपा प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु का विशेष आराधना भी माघ माह में करना विशेष फलदायी है। तो अब हम बात करेंगे कि माघ माह की पूर्णिमा तिथि पंचांग के अनुसार किस दिन मनाना व किस दिन व्रत करना उत्तम रहेगा। माघ माह की पूर्णिमा जो है पंचांग के अनुसार 16 फरवरी 2022 दिन बुधवार को बुधवार के दिन जो है मनाना व व्रत करना विशेष रूप से फलीभूत है। इस दिन अश्लेषा नक्षत्र और चंद्रमा कर्क राशि में विराजमान होंगे। इस दिन शोभन योग बन रहा है। इसे शुभ योग माना गया है। इस दिन दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 तक का राहु काल है। बुधवार का जो राहु काल होता है वह 12 बजे से लेकर के 1:30 तक का माना गया है। तो वैसे भी पूरी माघ पूर्णिमा का जो समय है वह पूरा दिन ही शुभ है, लेकिन राहु काल आदि के समय का हमें ध्यान देना चाहिए। राहु काल में विशेषतः कोई भी शुभ कार्य करने समय बचना चाहिए। तो 12 से 1:30 का जो समय है उस अशुभ वेला में कोई कार्य हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा, माघ पूर्णिमा का जो शुभ मुहूर्त है वह कब है तो ध्यान दें। माघ पूर्णिमा की जो तिथि है, पूर्णिमा तिथि, वह 16 फरवरी को सुबह 9:42 से प्रारंभ होकर के 16 फरवरी को रात्रि 10:55 पर समाप्त हो रही है। मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति प्रातः काल में गंगा आदि क्षेत्र में या सरोवर में स्नान करता है, विशेषतः गंगा में स्नान करता है, तो उसके जीवन के पूर्व जन्मों के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं और जीवन में पुण्य का जो है फल जो है प्राप्त होने लगता है, पुण्य जो है जागृत होता है। तो इस दिन जो व्यक्ति जल में तिल प्रवाह करता है व तिल युक्त जल से स्नान करता है, उसे भगवान विष्णु की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे कि माघ पूर्णिमा का धार्मिक महत्व क्या है। तो माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान के बाद
दान करने से व्यक्ति की जो मनोकामना होती है कहीं ना कहीं वह पूर्ण होती है। और इस दिन भगवान विष्णु स्वयं गंगा जी में निवास करते हैं, इसलिए माघ पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया। यही जो है धार्मिक महत्व है गंगा जी में स्नान करने। क्यों? क्योंकि माघ पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान विष्णु जो है क्षीर सागर में गंगा जी में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन माघ पूर्णिमा के दिन गंगा जी में स्नान करने से व तिल प्रवाह करने से कई जन्मों के पाप जो है नष्ट होके पुण्य जो है जागृत होता है, पुण्य का उदय होता है। अब हम बात करेंगे माघ पूर्णिमा के दिन पितरों के निमित्त क्या कुछ किया जाए। तो देखिए, माघ पूर्णिमा के दिन पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध करना भी अच्छा माना गया है। पूर्णिमा के दिन भी आप पितरों के निमित्त श्राद्ध आदि कर सकते हैं, लेकिन माघ पूर्णिमा पितरों के श्राद्ध कर्म के लिए भी विशेष रूप से फलीभूत माना गया। इस दिन अगर आप उनके लिए तर्पण व पितृ पूजन आदि करते हैं, कराते हैं, तो इससे आपके पितृ जो है वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, ऐसा शास्त्र प्रमाण है। इसके अलावा इस दिन पितरों के निमित्त आप जलदान, अन्नदान, भूमि दान, वस्त्रदान, तिलदान और कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए आप कपास का और स्वर्ण का दान, से कोई आपके कुल में प्रेतत्व को प्राप्त हो तो उसे प्रेतत्व से मुक्ति दिलाने के लिए आप जो है कपास का और स्वर्ण का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से जो है प्रेतत्व दोष से या ब्रह्म दोष से जो है आप छुटकारा पाते हैं और आपके जो पूर्वज है, पितृ है, वह वैकुंठ धाम को निवास करते हैं। साथ ही साथ इस दिन जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल, कपास, घी, गुड़, तिल और वस्त्र, भोजन आदि जैसे सामग्रियों का वितरण करना चाहिए। जरूरतमंद व्यक्ति को जूते या चप्पल या छाता का दान करना चाहिए। ऐसा करने से भी पितृ जो है वैकुंठ धाम में निवास करते हैं और उस कुल में वंश की वृद्धि होती है। अब हम बात करेंगे कि माघ पूर्णिमा के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, किन चीजों को करने से हमें बचना चाहिए माघ पूर्णिमा के दिन। तो माघ पूर्णिमा के दिन कुछ काम शास्त्रों में निश्चित बताए गए हैं। वह कौन से ऐसे काम हैं? तो ध्यान दें, इस दिन अधिक जोर से बोलना। जैसे भगवान, आप सबको पता है कि भगवान हरि जो है सात्विक देवताओं में उनकी गणना की जाती है। तो जिस दिन हम जिसकी पूजन करें उस दिन उस व्यक्ति के अनुकूल हमें व्यवहार करना चाहिए। अगर हम किसी के घर जा रहे हैं तो हम उस व्यक्ति के अनुकूल चलते हैं, ना कि हमारे अनुकूल वह परिवार चलता है। तो इसलिए जिस तिथि पे जिस देवताओं की आप आराधना करते हैं या जिस भगवान की आप उपासना करते हैं उसके अनुकूल होकर उनकी उपासना करेंगे तो आपके पूजन व्रत का जो फल है वह विशेष रूप से फलीभूत होता है। तो ऐसे में हमें किसी की चुगली करने से बचना चाहिए, किसी के साथ दुर्व्यवहार करने से बचना चाहिए, तामसिक चीजों का खान पान करने से बचना चाहिए, मलिन वस्त्र को धारण करने से बचना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन हो सके तो स्वच्छ और सुंदर जो है वस्त्र को धारण करें। साथ ही साथ वाद विवाद करने से बचना चाहिए और बड़े बुजुर्गों के अपमान करने से बचना चाहिए, किसी के तिरस्कार आदि को करने से हमें बचना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जितना हो सके माघ पूर्णिमा के दिन आप सात्विकता अपनाएंगे तो वह आपके जीवन के लिए, आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं विशेष रूप से वह पुण्य का वेला जो है आपके लिए आगे समय में प्रभावशाली फल देगा। अब बात करते हैं माघ पूर्णिमा के दिन की पूजा की विधि क्या है, किस विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजन करें। अगर आप व्रत हैं या नहीं हैं, दोनों ही परिस्थिति में आप भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करें। व्रत है तो अत्यधिक उत्तम है, नहीं व्रत रह पा रहे हैं किन्हीं कारणोंवश तो आप जो है विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजन विधि को संपन्न करके उनका सुमिरन करें, स्मरण करें। ऐसा करने से भी आपको उचित फल की प्राप्ति होगी। तो देखिए पूजन विधि का क्या है। सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को जल दें। तिलयुक्त जल जो है भगवान सूर्य को देने से विशेष लाभ मिलेगा। भगवान सूर्य की यश कीर्ति आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। कब?
जब आप माघ पूर्णिमा के दिन भगवान सूर्य देव को जल में तिल मिलाकर अगर उन्हें अर्घ देते हैं तो यह उपाय आपको भगवान सूर्य के समान यश कीर्ति और प्रख्याति दिलाता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इसके पश्चात आप गंगा जी सटकर्म करके, सटकर्म जैसे कि संध्या आदि करके, बड़े का आशीर्वचन लेकर, पितरों के निमित्त कुछ दान उपदान करके, स्वाध्याय आदि करके, इन 6 कर्मों को संपन्न करके आप जो है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करें। तो पूजन विधि क्या है? एक चौकी पे पीला कपड़ा बिछाएं और उस कपड़े के ऊपर गणेश गौरी के साथ कलश की स्थापना करें, ग्रह आदि का निर्माण करें। नहीं ग्रह बना पाते हैं तो 9 पुंज ग्रहों के लिए रखें और फिर भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा या लक्ष्मी नारायण भगवान की प्रतिमा या गोपाल जी की प्रतिमा उस चौकी पे विराजमान करें। इन सबका ध्यान करके इनको पहले जल से फिर पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद से पुनः जल से स्नान कराएं। सभी को वस्त्र अर्पण करें, कलावे का, या अगर आप वस्त्र चढ़ा सकते हैं तो छोटी छोटी तौलिया देवताओं को अर्पण करें और उसके पश्चात उनका श्रृंगार करें। गंध अक्षत पुष्प से भगवान की पूजन करें। भगवान विष्णु को और माँ लक्ष्मी को पीले चंदन और माँ लक्ष्मी को केसर से तिलक करें और फिर धूप दीप दिखा करके उन्हें उत्तम जो है नैवेद्य का भोग लगाएं और फिर उनकी प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात बैठ के पूर्णिमा के दिन आप जो है श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ श्रवण करें। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप करें या कराएं, या ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें व किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा कराएं, या स्वयं भगवान विष्णु के मंत्र का जप करें। तो ऐसा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण का विशेष अनुकंपा आपके जीवन में प्राप्त होगा, क्योंकि माघ पूर्णिमा पे भगवान विष्णु स्वयं जो है, भगवान विष्णु के साथ साथ देवतागण भी स्वयं इस मृत्यु लोक पे आते हैं। क्यों? क्योंकि माघ पूर्णिमा के दिन विशेषतः अधिकांशतः लोग जो है भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त करने के लिए गंगा आदि तीर्थ स्थलों पर स्नान करते हैं और उस दिन दान करते हैं। तो वह अपने भक्तों की इस भाव विभोर भक्ति को देखने के लिए उनके साथ देवतागण भी इस मृत्युलोक पे माघ पूर्णिमा के दिन आते हैं। तो इसलिए हो सके तो अत्यधिक रूप से भगवान विष्णु की उस दिन आराधना करें। ऐसा करने से स्वयं भगवान लक्ष्मी नारायण की आपकी जीवन में विशेष अनुकंपा प्राप्त होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।